नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल योगासन पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी बिगनर से लेकर एडवांस लेवल के प्रैक्टिशनर के लिए जानने को और सीखने को मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एक पाद ऊर्ध्व दंड धनुरासन, जिसको हम एक पाद चक्रासन भी बोलते हैं, और ये आसन सभी प्रैक्टिशनर को, चाहे वो बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस लेवल के प्रैक्टिस, सभी प्रैक्टिशनर को ये आसन बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। इसके कारण क्यों सीखना चाहिए हमें? ये आसन आपकी बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें बैलेंसिंग भी इम्प्रूव है, और जहाँ पे बैलेंसिंग और बेंडिंग होती है उसकी प्रैक्टिस करने से आपका बॉडी पे कंट्रोल बढ़ता है। दूसरा, इस आसन को सीखने से आपके ग्लूट्स मसल, क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल, इनकी स्ट्रेंथनिंग इंप्रूव होती है। देखिए दोस्तों, स्ट्रेंथनिंग कई तरीके से होती है। जहाँ पर आप एंटी ग्रेविटी में बॉडी को स्ट्रेच कर रहे होते हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग होता है, और इसमें आप अगेंस्ट द ग्रेविटी अपने लेग्स को पुल कर रहे होते हैं, जहाँ पर अपनी बेंडिंग को भी आपको एक्सटेंशन देना होता है और लेग्स का भी एक्सटेंशन देना होता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है वो आपको नटराज आसन, धनुरासन, चक्रासन, सल्बासन, लकार आसन, हैंडस्टैंड के सभी और लेग बैलेंस के सभी आसन में हेल्पफुल होते हैं। साथ में आप अपने शोल्डर को एक्सटेंड करते हैं, लेग्स को एक्सटेंड करते हैं, जिसकी वजह से आपका एक्सटेंशन बहुत अच्छा इंप्रूव होता है। बैलेंसिंग का आसन है तो आपके बॉडी पे कंट्रोल इंप्रूव होता है। मूवमेंट प्रैक्टिस करने के लिए अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट होता है। साथ में ये आसन NYSF का D ग्रुप का ऑप्शनल आसन है, जिसका बहुत कंपलसरी आसन होता है। एक तरीके से समझ लीजिए, जब आप सेमीफाइनल राउंड कर रहे होते हैं तो आपको D ग्रुप के आसन करने, तो अगर आप इस आसन को प्रिपेयर करते हैं तो आप कंपटीशन में परफॉर्म करके भी आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सभी इंपॉर्टेंस की वजह से इस आसन को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, एक पाद ऊर्ध्व दंड धनुरासन और एक पाद चक्रासन की ये वीडियो हमारी 5 चैप्टर पर बेस्ड है। पहले हम ये जानेंगे कि इस आसन को सीखने से हमें क्या बेनिफिट्स होगा। सेकेंड, इस आसन को करते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, या फिर कौन कौन सी मसल्स में स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से इस आसन को हम नहीं कर पाते हैं। थर्ड, हम प्रैक्टिसेस के ऊपर बात करेंगे। प्रैक्टिसेस प्री, मेन एंड पोस्ट, तीनों प्रैक्टिसेस बताऊंगा, क्योंकि तीनों ही बहुत ज़रूरी होती है। फोर्थ चैप्टर में हम इसके डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ चैप्टर में हम इसके कुछ अलाइनमेंट एंड कॉम्पिटिशन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन। लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स शेयर करूंगा, जिसकी हेल्प से, जिस इन्फॉर्मेशन से आप अपनी प्रैक्टिस को एनहेंस कर सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी और इस आसन को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एक पाद ऊर्ध्व दंड धनुरासन और एक पाद चक्रासन को सीखना इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों, सबसे पहले ये NYSF की कंपटीशन का D ग्रुप का आसन है, 9 नंबर का आसन, जो कि सेमीफाइनल राउंड में हमें D ग्रुप में से ही करना होता है। अगर आप इस आसन को सीखते हैं तो आप कंपटीशन में परफॉर्म कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को कंपटीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताऊंगा। सेकेंड दोस्तों, ये एक बैलेंसिंग का प्लस बेंडिंग प्लस लेग बैलेंस का आसन है। इससे आपके बॉडी में कंट्रोल बहुत इंप्रूव होता है, जिससे आप मूवमेंट प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और मूवमेंट प्रैक्टिस करने से आप अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं स्टेबिलिटी के साथ में। क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिशनर सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस करते हैं, स्टेबिलिटी पर नहीं करते, लेकिन मूवमेंट प्रैक्टिस और इस तरह के आसन सीखने से वो बॉडी स्टेबल भी बना पाते हैं, जिससे उनके आसन में क्लियरेंस आता है, एक चमक आता है, जिससे वो मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। तीसरा दोस्तों, इस आसन की प्रैक्टिस से आप अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स, ग्लूट्स मसल्स और अपने क्वाड्रिसेप्स मसल की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी लेग्स को ऊपर की तरफ पुल करके रखना पड़ता है, जिसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नीड होती है इससे कि हमारी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती है। लास्ट दोस्तों, इस आसन की प्रैक्टिस से आप अपने बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को, शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बहुत अच्छे लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको कोशिश करना होता है कि लेग्स और हैंड को आप स्ट्रेट कर सको, जिससे कि आपका जो लंबर वाला पोर्शन है, थोरेसिक वाला पोर्शन है, शोल्डर वाला पोर्शन है, बहुत अच्छा एक्सटेंड होता है, जिससे कि आपकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और आप इंटरमीडिएट से एडवांस की तरफ बहुत स्पीडली ग्रोथ कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, इस आसन को लंबे टाइम तक होल्ड करने से आप अपने स्ट्रेंथ को बिल्डअप कर सकते हैं, जिससे कि आपका बॉडी पे कंट्रोल इंप्रूव होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स और मसल्स एनाटॉमी की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की, उसके बाद मैं आप लोगों को मसल्स एनाटॉमी में ये बताऊंगा कि वो प्रॉब्लम किन किन मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी ना होने की वजह से आप वो सभी प्रॉब्लम फेस करते हैं। प्रॉब्लम में दोस्तों सबसे पहला आता है, आप अपनी बॉडी को बेंड नहीं कर पाते प्रॉपरली। फिर जैसे तैसे अगर आपने बेंड कर लिया तो उसको स्ट्रेच नहीं कर पाते, क्योंकि आपने ये आसन देखेंगे तो इसको हमें मैक्सिमम ऊपर की तरफ पुल करके रखना पड़ता है। तीसरा, अगर आपने पुल कर लिया तो लेग्स को लिफ्ट अप नहीं कर पाते। बहुत सारे प्रैक्टिशनर 90 डिग्री पे मेंटेन करना पड़ता है,
तो उतना ऊपर नहीं जा पाता। चौथा, अगर जैसे तैसे चला गया तो आप प्रॉपर अलाइनमेंट को नहीं पाते हैं कि हाँ आपका लेग्स थोड़ा सा नीचे है, ऊपर है, दाएँ हैं, बाएँ हैं, ये सारी चीज़ जो ना वो कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर छठा, आपको थाइज़ में, शोल्डर में, बैक में, रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। छठा, आप ब्रीथलेसनेस फील करते हैं। सातवां, आप फियर फील करते हैं जिसकी वजह से इसको लंबे ड्यूरेशन तक आप होल्डिंग भी नहीं कर पाते। तो इन सभी प्रॉब्लम को फेस करते हैं जब इन आसन को करते हैं। अब इन सभी प्रॉब्लम को क्यों फेस करते हैं, यहाँ हमें मसल्स एनाटॉमी के ऊपर जानना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके बैक में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बैक में स्पेशल आपके डेल्टोइड मसल शोल्डर के होंगे, फिर आपके लेक्सिमस डोर्सी मसल आपके बैक के मसल्स हो गए, वहीं पे स्पाइनर इरेक्टर मसल, इन मसल्स में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्लस में स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रेंथनिंग होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथनिंग में हम अपनी कोर की स्ट्रेंथनिंग, डेल्टोइड मसल की स्ट्रेंथनिंग, ये मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, अपने आर्म्स की स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि आपको होल्ड करके रखना है, अपर बॉडी का वेट अपने हाथों पे कैरी करना है, तो इन मसल्स पर आपको प्रॉपरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना भी जरूरी है। और प्रैक्टिसेस क्या है वो मैं आपको प्रैक्टिसेस वाले चैप्टर में बताऊंगा। साथ में लेग्स की तरफ आपके क्वाड्रिस मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी प्लस में स्ट्रेंथनिंग। देखिए क्वाड्रिस मसल्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करनी जरूरी है, तभी आप 90 डिग्री पर अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा लेग्स। देखिए दोस्तों, आपको लेग्स में क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और ग्लूट्स मसल, इसमें बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। अदरवाइज अगर आपके पास सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है तो आप लिफ्टअप करने के बाद होल्ड नहीं कर पाएंगे या फिर प्रॉपरली लिफ्टअप भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए लिफ्टअप करने के लिए जो स्ट्रेंथ बिल्डअप चाहिए वो भी, उसकी प्रैक्टिस भी आपको प्रॉपरली करना चाहिए। और हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, क्वाड्रिस मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी और ग्लूट्स मसल्स की अगर फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी तो आप अपने लेग्स को 180 प्रॉपरली स्ट्रेच कर पाएंगे। तो ये दो मेन चीज़ है जिस पर आपको वर्क करना है। फिर उसके बाद दोस्तों, अपनी ब्रीथलेसनेस के लिए, जो ब्रीथलेसनेस फील करते हैं उनको उस पोजीशन पे ब्रीदिंग करना सीखना होगा, थोड़ा सा मसल्स को रिलैक्स रखना होगा, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे आपको रिलैक्सेशन की तरफ भी बढ़ना चाहिए। और फियर के लिए दोस्तों, आप लोगों को किस तरीके से आंखों की मूवमेंट रखनी चाहिए, किस तरीके से थॉट्स को कंट्रोल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें विद द प्रैक्टिस हमें एनहेंस करना। बट ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हम इस आसन को प्रॉपरली नहीं सीख। तो मेनली आप अपने शोल्डर की, बैक की, ग्लूट्स की, हैमस्ट्रिंग की, क्वाड्रिसेप्स मसल्स की और आर्म्स की स्ट्रेंथनिंग करके इस आसन को प्रॉपरली सीख सकते। दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिसेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, प्रैक्टिसेस 3 सेगमेंट में होंगी, प्री प्रैक्टिसेस, मेन प्रैक्टिसेस एंड पोस्ट प्रैक्टिसेस। प्री प्रैक्टिस वो जनरल प्रैक्टिसेस हैं जिनकी हेल्प से आप बॉडी को वार्म अप करते हैं, जैसे कि रिस्ट और एंकल की रोटेशन, जिसकी हेल्प से आप अपनी बॉडी को चक्रासन को मेंटेन करते हैं। फिर अपने शोल्डर की रोटेशन, हिप की रोटेशन, क्योंकि यहाँ से आप अपनी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग करेंगे। फिर अपनी कमर की रोटेशन करेंगे और बैक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिंपल भुजंगासन, शशांकासन, भुजंगासन, शशांकासन वाली प्रैक्टिस या फिर भुजंग आसन और पर्वत आसन वाली प्रैक्टिस, ताकि आप अपने बैकवर्ड बेंडिंग के लिए आप रेडी रहेंगे कि आप मेन प्रैक्टिसेस को कर सकें। तो इन सभी प्रैक्टिस को करने के बाद अब हम बात करेंगे मेन प्रैक्टिसेस की। दोस्तों बात करते हैं मेन प्रैक्टिसेस की। मेन प्रैक्टिस हमें 3 तरीके से करना है। पहला हमें करना है लेग्स यानी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग की। सेकंड हमें करना है अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग, जिसमें हमें बैकवर्ड बेंडिंग करना है। और लोअर बॉडी में हमें अपने हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए करना है। और थर्ड में हम ये करेंगे कि कैसे अपनी बॉडी के स्ट्रेंथनिंग किया जाए, जैसे शोल्डर की, लेग्स की, कोर की स्ट्रेंथनिंग कैसे कैसे किया जाए। और तीनों सेगमेंट में दोस्तों मैं आप लोगों को 3-3 प्रैक्टिस बताऊंगा। लोअर बॉडी की भी 3 प्रैक्टिस, मिडिल बॉडी की, अपर बॉडी की भी 3 प्रैक्टिस और स्ट्रेंथनिंग के लिए भी 3 प्रैक्टिस। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मेन प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस। फर्स्ट प्रैक्टिस हमें अश्व संचालन आसन की पोजीशन में करना है। किस तरीके से करना है, प्रैक्टिसर को धीरे से सूर्य नमस्कार की 4 नंबर की पोजीशन यानी अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आना है। बैकवर्ड लेग के नीज को हमें बॉडी इस तरीके से लिफ्ट अप करना है। फ्रंट लेग का जो लेग है, हील टू द नी, इट शुड बी ऑन द 90 डिग्री। अपने बॉडी को ऊपर की तरफ रखना है। हल्का सा आप हल्का सा आर्च बना सकते हैं फॉरवर्ड साइड में, बट आपका बॉडी जितना ऊपर रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम हिप्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन ये मूवमेंट करना है। याद रखिए दोस्तों, बैकवर्ड लेग जितना स्ट्रेट रहेगा, बैकवर्ड लेग के क्वाड्रिसेप्स मसल्स है उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी। और जितना आप नीचे की तरफ जाएंगे आपके ग्लूट्स और क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेच होंगे। और जितनी देर तक आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, फ्रंट वाले लेग्स के क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। यानी आप यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग भी कर रहे हैं स्ट्रेचिंग के साथ। 20 बार अप एंड डाउन करने के बाद आपको 1 मिनट यहाँ पे होल्ड करना है। बैकवर्ड लेग बिल्कुल स्ट्रेट रखना है दोस्तों। नीचे जाने के लिए आप बैकवर्ड लेग को फोल्ड मत कीजिएगा। अगर आपने फोल्ड कर लिया तो ना तो आपको ग्लूट्स मसल्स में स्ट्रेचिंग मिलेगी, ना पीछे वाले पैर के क्वाड्रिसेप्स में। इसको यहाँ पे इस तरीके से होल्ड करना है। ये फर्स्ट प्रैक्टिस थी। यहीं पे दोस्तों सेकंड प्रैक्टिशनर के लिए, प्रैक्टिशनर दोनों हाथों को जमीन पे रखेगा,
आप पीछे वाले लेग्स के नीज को जमीन पे करना है और ये सारी प्रैक्टिस आपको दोनों पैरों से करना है। अब यहाँ पे हम अपने जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं इनको और भी स्ट्रेचिंग देने के लिए बस हमें पीछे वाले पैर को फोल्ड करना है और इस लेग को इस तरफ पकड़ के रखना है। पकड़ के रखो, टोस को हमने इस तरीके से पकड़ा और ट्राई करना है कि बैकवर्ड लेग के हील आपको हिप्स पे टच करके रखे। ठीक है, एक बार दूसरी साइड से भी दिखा दो, दूसरे पैर से। यस, इस पोजीशन में आने के बाद दोस्तों पीछे वाले पैर को फोल्ड करेंगे और अपने हील को हिप्स पे सबसे पहले टच करना है। अगर हो सकता है कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर स्टार्टिंग में अपनी बॉडी को इस तरीके से मेंटेन ना कर पाएं, तो इस साइड आप ब्रिक्स का सपोर्ट ले सकते हैं ताकि अपर बॉडी आपके ऊपर की तरफ रहे और आपका चेस्ट एक तरफ टर्न नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, जोन सा हाथ आपका पीछे की तरफ जाता है जैसे वो वाला, तो उस तरफ का शोल्डर पीछे हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। आपको जो चेस्ट वाला रीजन है वो इस तरीके से सामने रहना चाहिए। इससे ग्ल्यूट्स की अलाइनमेंट बनती है और ग्ल्यूट्स की स्ट्रेचिंग होती है और क्वाड्रिसेप्स में भी स्ट्रेचिंग अच्छी जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको हिप्स अप एंड डाउन मूवमेंट करो, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करना है। 20 से 25 बार करोगे तो दोस्तों आपको क्वाड्रिसेप्स में भी अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, ग्लूट्स में भी, और फ्रंट लेग में स्ट्रेंथनिंग भी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको होल्ड करना है, नीचे प्रेस करो और भी हिप्स को जितना हो सके प्रेस करना है। इस तरीके से आप लॉक भी कर सकते हैं, जितना हो सके नीचे लेकर जाके होल्ड करना है। और ये प्रैक्टिस दोस्तों आपको लेग्स को लिफ्ट अप करके होल्ड करने में हेल्प करेगा। अदरवाइज बहुत सारे प्रैक्टिशनर लेग्स को 90 डिग्री ऊपर चक्रासन में 90 डिग्री में लिफ्ट अप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, यहीं पे दोस्तों एक और एडवांस प्रैक्टिस है। धीरे से उस पैर को अनफोल्ड करो दोस्तों। अब हनुमान आसन में ये प्रैक्टिस करना है दोस्तों। हनुमान आसन की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और बिगिनर्स के लिए भी, इंटरमीडिएट के लिए भी, एडवांस के लिए भी, तीनों वीडियो बना चुका हूँ। आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बॉल पे भी शो कर रहा होगा। आपको हनुमान आसन करना है। अगर हो सकता है तो आप 2 ब्रिक्स के ऊपर अपने पैरों को रख के हनुमान आसन को इस तरीके से करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता तो इनिशियली विदाउट ब्रिक्स भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैठने के बाद दोस्तों क्या करना है, जो बैकवर्ड लेग है उसको फोल्ड करना है और उसके बाद अगले वाले हाथ से इसको पकड़ना है और इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है। अब ये प्रैक्टिस दोस्तों आपको हेल्प करेगा आपकी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग, साथ में आपके क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स। आप अपनी अपर बॉडी जो है उसको बिल्कुल सामने रखेंगे, एक तरफ टिल्ट नहीं होनी चाहिए और आपका ग्लूट्स की पोजीशन बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए और यहाँ पे होल्ड करना है। ठीक है, यहीं पर इसको आप और भी करना चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी बैकवर्ड बेंडिंग को इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से आप देखोगे दोस्तों ये पोजीशन कहीं ना कहीं चक्रासन में पैर को लिफ्ट अप करने वाली पोजीशन पे ही आ गया। बस ये है कि ये आसन आपका विद द ग्रेविटी हो रहा है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। अगर आप इसमें प्रिपेयर करेंगे तो उस आसन को आप डायरेक्टली अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, धीरे से वापस यहीं पे दोस्तों एक चीज और, आप अगर आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स उतने ओपन नहीं हुए तो दोबारा से अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आइए। अश्व संचालन आसन की पोजीशन पे अपने हिप्स को पीछे लेकर जाना है, फ्रंट लेग को स्ट्रेट रखना है, इस तरीके से टोस को ऊपर उठा के रखना है और अपनी चेस्ट को एक बार टच करेंगे और एक बार ऊपर उठाएंगे। एक बार चेस्ट को नीचे टच करेंगे, एक बार ऊपर उठाएंगे, चेस्ट को ऊपर नीचे लेकर जाओ, फिर आप बैकवर्ड लेग नी टू हिप्स 90 डिग्री में रहेगा। ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आपके हैमस्ट्रिंग उतने ओपन नहीं है। यहीं पे आप अगर अपने और भी करना चाहते हैं तो अपने पैर को 2 ब्रिक्स के ऊपर रख के या फिर चेयर के ऊपर रख के भी कर सकते हैं। डाउन, हाँ इस तरीके से डाउन लेकर। देखिए दोस्तों, जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो पहले आपका पेट टच होना चाहिए, फिर चेस्ट एंड चिन। पहले आपको चेस्ट और चिन टच नहीं करना है और फोरहेड तो बिल्कुल टच करना ही नहीं है, नहीं तो बैक में हंच बनेगा। इसलिए आपको बैक को पूरा स्ट्रेच करते समय फिर आपको नीचे की तरफ बेंड होना। आप फील करेंगे कि आपके जो लेग्स है फ्रॉम हेयर टू हेयर पूरा आपको बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेच फील होगा। ठीक है, धीरे से वापस। दोस्तों अब बात करते हैं अपर बॉडी के लिए वर्कआउट, जो कि बैक फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए है। इसके लिए भी आप लोगों को 3 तरह की ट्रेनिंग करनी है दोस्तों। तीनों ट्रेनिंग में आपको लेग्स को, हैंड्स को स्ट्रेट करने की कोशिश करना है, यानी एक्सटेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कैसे करना है, देखिए दोस्तों, पहला प्रैक्टिस और दूसरा प्रैक्टिस दोनों चक्रासन में है। धीरे से हम लिफ्ट अप करेंगे बॉडी को और चक्रासन की पोजीशन में आएंगे। थोड़े से हाथों को अंदर करेंगे ताकि आप बैक को थोड़ा सा प्रॉपरली स्ट्रेच दे सको। यहाँ से दोस्तों एक बार बॉडी को हाथों की तरफ शिफ्ट करेंगे। जब हाथों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि अपने लेग्स को स्ट्रेट करो मैक्सिमम, और एक बार पैरों की तरफ इस तरीके से, एक बार हाथों की तरफ। दोस्तों जब हाथों की तरफ आपकी बॉडी जाएगी तब आपको पूरा पुश करके रखना है नीज को, ताकि आपके लेग स्ट्रेट हो दोस्तों। क्योंकि जो ये आसन है इसमें हमें लेग स्ट्रेट करने की कोशिश स्टार्टिंग से ही करना है, तभी ये पॉसिबल है। और अपने शोल्डर से बॉडी को ऊपर खींचना है। सिर अंदर रख के करोगे तो बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। आसन में हमें सिर दोनों हाथों के बीच में रखना होता है, बट अभी आप ऐसे कर सकते हैं। फिर से आप पैरों की तरफ आओ, फिर दोबारा हाथों की तरफ जाओ। इस तरीके से आपको दोस्तों 20 बार रोलिंग करने के बाद यहाँ पर
होल्डिंग भी करना है आपको 1-1 मिनट। अब दोस्तों यहीं से सेकंड प्रैक्टिस के लिए हमें अपने हाथों और पैरों को थोड़ा क्लोज रखना है ताकि हम बैक फ्लेक्सिबिलिटी को और भी ट्रेंड कर सकें। अब यहाँ पे एक बार बॉडी को नीचे ले जाते हुए चिन एंड चेस्ट को जमीन पे रखने की कोशिश करना है, इस तरीके से नीचे की तरफ। एक बार ऊपर उठना है और ऊपर उठते समय पूरा बॉडी को ऊपर पुल करना है, इस तरीके से मैक्सिमम जितना हो सके आपको ऊपर की तरफ पुल करके रखना है, ठीक है। अब एक बार फिर से नीचे की तरफ जाओ, धीरे से ऐसे एंड धीरे से ऊपर की तरफ उठो एंड मैक्सिमम ऊपर की तरफ पुल करो, लेग्स को स्ट्रेट करने की कोशिश। फिर से नीचे की तरफ जाएंगे एंड धीरे से फिर से ऊपर की तरफ आओ एंड ऊपर आते हुए पूरा स्ट्रेट। इस तरीके से दोस्तों आपको इसके भी 15 से 20 रिपीटेशन करना है और रिपीटेशन करने के बाद एक बार नीचे जाओ और यहाँ पे होल्ड करो। यहाँ पे होल्ड करना है 10 से 12 सेकंड के लिए। फिर धीरे से ऊपर उठो, फिर ऊपर उठने के बाद बॉडी को मैक्सिमम पुल करना है, मैक्सिमम जितना हो सके लेग स्ट्रेट करने की कोशिश करते हुए यहाँ पे भी 15 से 20 सेकंड आपको होल्डिंग करना है, ठीक है। धीरे से वापस दोस्तों स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों हम तीनों की तीनों प्रैक्टिस चक्रासन में कर रहे हैं ताकि आप अपने होने वाले रिस्ट के, एंकल में पेन होने से, जो शोल्डर में पेन होता है, इस चीज़ को आप मिनिमाइज कर सको और स्ट्रेंथ बिल्डअप आप प्रैक्टिसेस में ही कर सको, ठीक है, मेन प्रैक्टिसेस में ही कर सको। देखो दोस्तों जो थर्ड प्रैक्टिस है इसके 2 वेरिएशन है, एक तो ट्रेनर के सपोर्ट से, एक वॉल सपोर्ट से। सबसे पहले मैं आपको वॉल सपोर्ट से बताता हूँ। मान लीजिए देखिए जैसे ये प्रैक्टिशनर है, इसको चक्रासन इस तरीके से करना है कि इसके सामने वॉल हो, जैसे कि मैं वॉल हूँ। बॉडी प्रैक्टिशनर अपने लेग्स को ऊपर लिफ्ट अप करेगा, करो ऊपर, उसके बाद अपने वॉल के ऊपर इस तरीके से पैर को रखेगा। उसके बाद अपने प्रैक्टिशनर कोशिश करेगा कि अपने बॉडी को धीरे धीरे मैक्सिमम ऊपर की तरफ पुल करके रखे और ये टोस को इस तरीके से स्ट्रेच करके रखे, नीज को बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेच करके रखे और यहाँ पे होल्ड करे। एक तो ये होगा दोस्तों। यहीं पे स्ट्रेच को थोड़ा ज़्यादा देने के लिए ट्रेनर का सपोर्टर जो है वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है। जो सपोर्टर है उसको एक पैर इस पैर के पंजे के ऊपर रखना है इस तरीके से और एक हाथ से इस तरीके से इसको हील्स को पकड़ना है और एक हाथ इसके कमर के नीचे हल्का लगा सकता है ताकि इसको हल्का सा ऊपर की तरफ पुलिंग दे। एक डायरेक्शन देना होता है दोस्तों, खींचना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस डायरेक्शन देना ताकि स्ट्रेंथ जो है प्रैक्टिशनर खुद डेवलप कर सके, उसको डायरेक्शन दे। हल्का सा डायरेक्शन देते हुए दोस्तों इस तरीके से हल्का सा ये जो प्रैक्टिशनर है उसके लेग्स को धीरे धीरे इसको थोड़ा सा पुश करना है। जैसे 180 तो यहाँ पे होता है बट हमें थोड़ा सा इसको पुश करके रखना है इस तरह और प्रैक्टिशनर को कंटिन्यूली इस तरीके से बॉडी को ऊपर पुल करके रखना है। इससे स्ट्रेचिंग हो जाती है और जब आप प्रैक्टिशनर सेल्फ इस आसन को करता है तो वो होल्डिंग कर सकता है, ठीक है। धीरे से वापस, और ये प्रैक्टिस आपको दोनों पैरों से करना है, वो भी इक्वल टाइम, ठीक है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथनिंग की प्रैक्टिसेस जो कि आपको शोल्डर के लिए, कोर के लिए और आपको लेग्स के लिए करना है। सबसे पहले कोर की बात करते हैं। कोर के लिए आप 2 प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, एक तो प्लैंक पोजीशन में होल्डिंग, एक उत्तान पादासन में होल्डिंग। देखिए किस तरीके से करना है। प्लैंक पोजीशन पे आएंगे, आपको स्ट्रेट हैंड करके करना है। प्लैंक पोज एल्बो फोल्ड करके भी होता है, स्ट्रेट करके भी होता है, आपको स्ट्रेट करके रखना है। लेकिन जो आपका ये जो अपर बैक वाला पोर्शन है इसको हल्का सा ऊपर निकाल के रखना है ताकि आपके जो कोर है वो एंगेज हो जाए। और कैलिस्थेनिक में भी इसमें बहुत यूज किया जाता है ताकि इससे कि आपके शोल्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इस पोजीशन पर ना हल्का सा बॉडी वेट आगे की तरफ शिफ्ट करके यहाँ पे आपको होल्डिंग करना है। एक ये हो गया। दूसरा यहीं पर लेट जाओ, एक बार लेट के आप उत्तान पादासन कर सकते हैं, लाई डाउन ऑन द बैक। इस तरीके से लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल पे उठाएंगे, 30 to 45 डिग्री के एंगल पे, और यहाँ पर आपको होल्ड करना है। और याद रखिए दोस्तों आपका जो बैक वाला पोर्शन है वो नीचे प्रेस होना चाहिए। अगर वो जमीन पे टच नहीं है तो सिर्फ आपके इलियोप्सिस मसल्स में स्ट्रेचिंग जाएगा, वहाँ की स्ट्रेंथनिंग होगी, लेकिन कोर की और क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी। तो इस पोजिशन पर आपको एक चीज़ होल्ड करना है। धीरे से वापस यहीं पे दोस्तों अपने शोल्डर स्ट्रेंथनिंग के लिए आप एक सिंपल प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि है हैंड स्टैंड पे होल्डिंग। और ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप चक्रासन में भी कहीं ना कहीं अपना बॉडी वेट हाथों के ऊपर और शोल्डर के ऊपर देते हैं। किस तरीके से? सिंपल जो प्रैक्टिशनर है इस तरीके से हैंड स्टैंड की पोजीशन में आ सकता है, वॉल के सामने या फिर किसी ट्रेनर के हेल्प से या फिर किसी फैमिली मेंबर के हेल्प से जंप एंड कम, और इस पोजीशन पे आएंगे, लेग्स को इस तरीके से स्ट्रेट करके यहाँ पे मैक्सिमम टाइम तक आप होल्ड कर सकते हैं। इससे आपके हैंड्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग होती है। अगर आप लेग्स को बिल्कुल पुल करके रखते हैं ऊपर की तरफ तो कोर की भी यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग होती है। और यहाँ पे लंबे लंबे टाइम तक आपको होल्ड करने की कोशिश करना है, ठीक है। 1 से 2 मिनट तो आपको लगभग होना ही चाहिए। धीरे से वापस। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे लेग्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। सिंपल एंड बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है चेयर पोज। स्टैंड अप, दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का डिस्टेंस लेंगे, धीरे से बॉडी को नीचे की तरफ बेंड करो। यस, यहाँ पे बेंड करेंगे, हाथों को अपने स्ट्रेट कर सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं बट नीचे नहीं रखना। आप यहाँ पे रख लीजिए, बैक में हंच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, हिप्स थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए, नी के लगभग इक्वल आप रख सकते हैं। और इस पोजीशन पे आपको 1 से 2 मिनट आपको यहाँ पे होल्ड करना है। इससे आपकी लेग्स की स्ट्रेंथनिंग भी बहुत प्रॉपरली हो जाती है।
दोस्तों प्री एंड मेन प्रैक्टिसेस के बाद अब बात करते हैं पोस्ट प्रैक्टिस। पोस्ट प्रैक्टिस वो प्रैक्टिसेस होते हैं जो आपको रिलैक्सेशन देता है, जो सूदनिंग देता है। जैसे कि शशांक आसन का आप कर सकते हैं, हालासन आप कर सकते हैं क्योंकि आपने बैकवर्ड बेंडिंग के किया, नॉर्मल शवासन कर सकते हैं। ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं। सिंपल फॉरवर्ड बेंडिंग के पादस्थ आसन कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, जानुशिरासन कर सकते हैं, जो कि आपके बैकवर्ड बेंडिंग में होने वाले इम्पैक्ट को रिलैक्सेशन कर सकते हैं। एंड ट्विस्टिंग में आप थोड़ा सा अर्ध मध्येंद्र भी कर सकते हैं क्योंकि आपने बैकवर्ड बेंडिंग किया तो ट्विस्टिंग करके आप थोड़ा और इसको रिलैक्सेशन कर सकते हैं। अर्ध मध्येंद्र आसन या फिर वक्रासन, इन सभी आसनों को करके आप अपने बैक को रिलैक्सेशन करते हैं। तो ये हमारी कुछ पोस्ट प्रैक्टिसेस है। प्रैक्टिसेस के बाद बात करते हैं टेक्निक्स की। आपको एक ही सिंपल टेक्निक बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है आप सभी को उस आसन के अलाइनमेंट को प्रॉपरली अचीव करने के लिए दोस्तों। और ये आपके लेग्स के होने वाले आगे पीछे वाले मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकता है और आपको एग्जैक्टली आइडिया भी दे सकता है कि आपका लेग्स की पोजीशन कहाँ है। धीरे से आपको चक्रासन में आना है। आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, आप लेट के भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिशन में आप खड़े होकर कीजिए, अभी मैं आपको जनरली लेट के बता रहा हूँ। प्रैक्टिशनर को एक लेग को लिफ्ट अप करना है और इसको थाइस के ऊपर इस तरीके से सबसे पहले रखना है, इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले प्रैक्टिशनर्स को नीज को धीरे से इस पोजीशन पे लेकर आना है। ये लेग्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नीज को लेकर आओगे क्योंकि स्टार्टिंग में लेग्स को डायरेक्टली लेकर आओगे तो हो सकता है कि पैर एक साइड में भी हो सकता है या फिर पीछे की तरफ भी हो सकता है। तो नीज एक लेकर जाओगे तो आप पीछे जाने से आप अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे इसको इस तरीके से लिफ्ट अप करके ये 90 डिग्री पे आपको इस तरीके से यहाँ पे होल्ड करना है। दूसरा, आपको जितना हो सके अपने हिप्स को ऊपर पुश करके रखना है और नीचे वाले लेग्स को जितना हो सके स्ट्रेट करके रखना है। ऊपर वाला लेग्स भी पूरा इस तरीके से स्ट्रेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके इस आसन को आराम से अचीव कर सकते हैं। दोस्तों प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स के बाद बात करते हैं अलाइनमेंट एंड कॉम्पिटिशन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के। दोस्तों दोनों चीज़ सेम है, आप इसको समझ लीजिए। पहले बेसिक चीज़ों को समझते हैं। एक तो दोनों हाथों के बीच में शोल्डर लेवल का डिस्टेंस होना चाहिए, पहला। दूसरा, आपके फिंगर्स क्लोज होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिंगर स्प्रेड है। एक तो ये शोल्डर लेवल डिस्टेंस हो और फिंगर्स क्लोज हो। तीसरा, आपका जो सिर है वो दोनों हाथों के बीच में होगा और जो आपके कान है वो आपके बाइसेप्स में टच होंगे। चौथा, जो आपका जो नीचे वाला पैर जो पैर रहता है ना दोस्तों, वो दोनों हाथों के बीच में रहेगा, जो नीचे सपोर्टिंग लेग है। एक पैर तो हम ऊपर उठाएंगे लेकिन जो नीचे वाला पैर है वो दोनों हाथों के बीच में रहेगा। अब यहाँ से धीरे से बॉडी को लिफ्ट अप करना है, लेग्स को लिफ्ट अप करना है। लेग्स को लिफ्ट अप कीजिए। ये जो पैर है ये बिल्कुल 90 डिग्री में होना चाहिए, ना तो ज़्यादा होना चाहिए, ना पीछे होना चाहिए, ना राइट लेफ्ट में होना चाहिए, ना लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए और बिल्कुल पुल होना चाहिए। नेक्स्ट, आपकी बॉडी जितना हो सके हाइटेड होनी चाहिए। अगर ये हाइटेड नहीं है दोस्तों तब भी आपके नंबर कटेंगे। ये लटका हुआ नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जब ये आसन होगा तो इस वाले लेग्स को जितना आप पुश करेंगे ऊपर की तरफ उतने ज़्यादा हाइट इंक्रीज होगी और ये लेग्स को पुल करने में भी आपको हेल्प मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से आप इस आसन को बिल्कुल परफेक्टली कर सकते हैं और कॉम्पिटिशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस थी, टेक्निक्स थी जिनकी हेल्प से आप एक पाद ऊर्ध्व दंड धनुरासन को इजीली सीख सकते हैं। दोस्तों जो मेन प्रैक्टिसेस है, मेन प्रैक्टिसेस में जो ट्रेनर और वॉल सपोर्ट से मैंने आप लोगों को बताया उस प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना क्योंकि वो प्रैक्टिस आपको डायरेक्टली सपोर्ट करती है इस आसन को सीखने में। साथ में चक्रासन के जो दो तरीके की रोलिंग बताया है, एक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट की, एक अप एंड डाउन मूवमेंट की, उस प्रैक्टिस को करोगे तो आपकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। साथ में दोस्तों उसके बाद आप लोगों को स्ट्रेंथनिंग की प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी पे करो और स्टेबिलिटी पर फोकस ना करो। अगर आप स्टेबिलिटी पे फोकस नहीं करोगे तो आप वो लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं लेकर जा सकते। तो इन चीज़ों पर फोकस करके आप अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा और एनहेंस कर सकते हैं और साथ में अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में उस आसन का या फिर उस प्रैक्टिस का नाम बता सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं। मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योर सेल्फ पेन टू एंड द पेन बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।